आज से 114 साल पहले इस देश में किसान ऐसा ही एक आंदोलन कर रहे थे। आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे। साल था 1907 और किसान भी वही थे, पंजाब और आज के हरियाणा नाम के सूबे से। आंदोलन की मांग भी बिल्कुल ऐसी ही थी, यानी कि उस समय आए नए और ड्रेकोनियन या कहें कि किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने की मांग। कानून भी कितने थे जितने आज हैं? 3। देजावू जैसी फीलिंग आ रही है ना, जैसे हम समय का कोई पहिया घुमाकर वापस 1907 में आ गए हैं। फर्क बस ये था कि उस समय देश में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार नहीं थी, ब्रिटिश राजशाही वाला साम्राज्यवादी शासन था। लेकिन फिर भी सरकार ने आखिरकार कानून वापस ले लिए थे। तो आज के आंदोलन में आप दर्शन पाल, योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत समेत तमाम नाम सुन रहे हैं, नेताओं को देख रहे हैं। पर उस आंदोलन का नेता कौन था? उनमें से ही एक नेता के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। ये वो नेता था, क्रांतिकारी था, आजादी का सिपाही था, जिसके नाम पर आज सिंघू बॉर्डर पे किसानों के जत्थे में एक नगर का नाम रखा गया है, चाचा अजीत सिंह नगर। वो क्रांतिकारी जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए विदेश फरार हुआ और वहां से भी लड़ाई लड़ता रहा और लौटा तो तब जब देश आजाद हो रहा था, 4 दशक बाद। अजीत सिंह। पर उनको चाचा अजीत सिंह क्यों कहते हैं? उनको चाचा अजीत सिंह कहते हैं क्योंकि वे थे शहीद आजम भगत सिंह के सगे चाचा, उनके पिता किशन सिंह के छोटे भाई। 23 फरवरी यानी कि जिस तारीख को हम ये वीडियो आप तक ला रहे हैं, उसी दिन 1881 में उनका जन्म हुआ। जालंधर में खटकड़ कला गांव है, वहां पर पूरा परिवार कट्टर कांग्रेसी। पिता यानी कि भगत सिंह के दादा अर्जन सिंह कांग्रेस के साथ स्वाधीनता संग्राम में लगे हुए थे। जालंधर से ही अपने बाकी दोनों भाइयों की तरह अजीत सिंह ने भी मैट्रिक यानी कि हाई स्कूल यानी कि 10वीं की परीक्षा पास की। फिर कहाँ गए? चले आए यूपी, बरेली। बरेली शहर, बरेली में आज भी सिखों की खासी आबादी है। वहां बरेली कॉलेज, जिसे आज भी बरेली कॉलेज ही कहा जाता है, सरकारी भाषा में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का जो है वो मेन सेंटर है, मुख्यालय है। वहां से उन्होंने कानून की पढ़ाई की, लॉ की पढ़ाई की। 1903 में शादी हो गई। शादी किससे हुई? कोई पारंपरिक टाइप की शादी नहीं थी। एक साहब थे लाला धनपत राय, जो सूफिज्म को मानते थे। उनकी गोद ली गई बेटी हरनाम कौर से। सब कुछ ध्यान से सुनिए। सबसे छोटे भाई यानी कि तीसरे भाई थे एक स्वर्ण सिंह, आजादी की लड़ाई में जेल गए। जेल में टीबी हो गया, बीमारी में बाहर आए और 23 साल की उम्र में दुनिया से चले गए। तो बात हम कर रहे थे अजीत सिंह की, और अजीत सिंह ही थे जिनके क्रांतिकारी विचारों का भगत सिंह के जो आदर्श थे, करतार सिंह सराबा, उनके बाद सबसे ज्यादा असर हुआ। तो पढ़ाई करते समय अजीत सिंह आंदोलन में शामिल हो चुके थे। प्रधानमंत्री मोदी की भाषा में आप चाहें तो उनको आंदोलनजीवी भी कह सकते हैं, और बाकी लोग चाहें तो कह सकते हैं कि छात्रों को राजनीति में क्यों उतरना चाहिए। 1907 में ब्रिटिश राज लेकर आया 3 नए कानून, लेकिन इसके 1 साल पहले ही अजीत सिंह के जीवन में एक बड़ा बदलाव हुआ, बड़ी घटना हुई। 1906 में वो कलकत्ता यानी कि आज के कोलकाता गए। कांग्रेस के अधिवेशन में उसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, और वहां वो मिले लोकमान्य तिलक से। तिलक यानी कि कांग्रेस के लाल बाल पाल में से एक और गर्म दल के नेता। तिलक से तीनों भाई ऐसा इंप्रेस हुए कि लौटकर बाकायदा एक संगठन खड़ा कर दिया। नाम क्या रखा? वही जिसको सत्ताधारी पार्टी ने लिंचिंग के नारे में तब्दील करके बेड़ा गर्क कर दिया है, भारत माता सोसाइटी। चूंकि पंजाब की बड़ी आबादी उर्दू में ही लिखत पढ़त करती थी, तो इसका उर्दू नाम भी रखा गया। उर्दू में इसको कहा गया अंजुमन मोहब्बतान वतन, यानी कि वतन से मोहब्बत करने वालों की अंजुमन। और ब्रिटिश राज के खिलाफ अखबार और किताबें छापनी शुरू कर दी। अब आप समझ रहे होंगे कि भगत सिंह दरअसल भगत सिंह कैसे बने। तो भगत सिंह अपने एक लेख स्वाधीनता संग्राम में पंजाब का पहला उभार में जिक्र करते हैं इस आंदोलन का, जो 1907 में शुरू हुआ, जिसके नेता थे अजीत सिंह, चाचा अजीत सिंह। 3 कानून क्या थे? 3 कानून थे। न्यू कॉलोनी एक्ट, जिसके तहत बस्तियां बसाने के लिए किसानों की जमीन छीनी जा सकती थी, जब्त की जा सकती थी। कुछ फिर से वही लग रहा है ना, अपने समय जैसा। ब्रिटिश और भारतीय सरकार में फर्क थोड़ा कम लगे तो यह सोच के तसल्ली कर लीजिएगा कि वो जुल्म आपने चुना नहीं था, यह जुल्म आप खुद वोट देकर चुनते हैं। तो दूसरा कानून था इंक्रीज टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, खेती पर लगान, राजस्व जो है बढ़ा दिया गया था। और तीसरा कानून था एक अहम नहर बारी दोआब के पानी की बढ़ी कीमत,
घनघोर किसान विरोधी कानून। और फिर अजीत सिंह आगे बढ़े, उन्होंने संभाली आंदोलन की कमान, गांव गांव घूमने लगे, भाषण देने लगे, किसानों को संगठित करने लगे, लाला लाजपत राय को भी इस आंदोलन से जोड़ लिया। यहां से अजीत सिंह एक लेजेंडरी किसान नेता बनने लगते हैं। एक पत्रिका होती थी झंग सियाल के संपादक लाला बाके दयाल साहब पुलिस की नौकरी छोड़ के आंदोलन में शामिल हुए थे और 1907 में उन्होंने एक गीत लिखा, कविता या गीत जो भी कह ले, जिसका शीर्षक था, उन्वान था, पगड़ी संभाल जट्टा। जी हां, वही जिसे आपने अलग अलग लिरिक्स के साथ अलग अलग भगत सिंह की फिल्मों में सुना है। न केवल पंजाब का लोकप्रिय क्रांति गीत, बल्कि यह भगत सिंह का भी प्रिय गीत हुआ करता था। गीत ऐसा मशहूर हुआ कि आंदोलन का नाम ही पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन पड़ गया। इस गीत के बोल हम आपको अंत में सुनाएंगे। तारीख 21 अप्रैल 1907, रावलपिंडी में एक रैली हुई। उन दिनों में इसे जनसभा कहते थे और अजीत सिंह ने किसानों को दिया एक भाषण। यहां फिर आपको देजावू की फीलिंग आने वाली है, क्योंकि उन पर इस भाषण के लिए लगी धारा 124A, यानी कि देशद्रोह और तकनीकी भाषा में नॉट हैविंग अफेक्शन टुवर्ड्स स्टेट। तो केस दर्ज हुआ, रैलियां होती रहीं और फिर मामला संगीन हो गया। सरकार यानी कि ब्रिटिश सरकार के हाथ से बाहर जाने लगा। इंग्लिश आर्मी कमांडर लॉर्ड किचनर इसे बगावत का संकेत मानने लगे और फिर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक रिपोर्ट दी। उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि चूंकि फौज और पुलिस में बड़ी संख्या में पंजाब के नौजवान हैं जो किसानों के परिवारों से ही हैं, इसलिए आंदोलन ऐसे ही बढ़ता रहा तो फौज और पुलिस में बगावत हो सकती है। इसको आज के हालात से जोड़कर हम तो देशद्रोह का केस नहीं झेलेंगे, आप ही समझ लीजिए। और फिर 1907 में ही सरकार ने यह कानून वापस ले लिए। लेकिन अजीत सिंह और लाला लाजपत राय को जेल भेज दिया गया 6 महीने के लिए। मांडले जेल, मांडले कहां है? म्यांमार में है। अब म्यांमार में है, तब म्यांमार भारत का हिस्सा हुआ करता था। अजीत सिंह रिहा हुए तो देश भर में उनका स्वागत हुआ। उनको किसानों के राजा की उपाधि मिली। किसने कहा किसानों का राजा? उनके खुद के आदर्श लोकमान्य तिलक ने। और अजीत सिंह ने पंजाब लौटकर तिलक आश्रम की स्थापना की। लेकिन 1909 में उनको खबर मिली कि ब्रिटिश सरकार उनको लंबे समय तक जेल भेजने की फिराक में है। अजीत सिंह ने क्या किया? 1909 में सितंबर में वे पानी के जहाज पे सवार हुए और निकल गए ईरान। नाम बदल लिया, रख लिया हसन खान। अजीत सिंह हो गए थे अब मिर्जा हसन खान। यहां से कहानी कुछ सुभाष चंद्र बोस से मिलती जुलती हो जाती है। सिर्फ मिलती नहीं है, आगे जाके वहां जुड़ती भी है। ईरान से अजीत सिंह टर्की पहुंचे, मुस्तफा कमाल पाशा से मिले, फ्रांस गए, जर्मनी गए, स्विट्जरलैंड गए, लेनिन से, ट्रॉट्स्की से भी मिले, लाला हरदयाल से भी मिले और इटली के तानाशाह मुसोलिनी से भी मिले। 1914 में हसन खान के नाम से ही अजीत सिंह चले गए ब्राजील और उसके बाद 2 दशक तक 18 साल तक ब्राजील में रहे। गदर पार्टी से जुड़े रहे। क्या करते थे ब्राजील में? मिर्जा हसन खान यानी कि अजीत सिंह पढ़ाते थे भारतीय भाषाएं और अजीत सिंह ने विदेशी भाषाएं भी सीख डाली। क्या क्या नहीं सीखा? फ्रेंच, स्पेनिश, पोर्टुगीज, ब्राजीलियन, जर्मन, इटालियन, 40 भाषाएं जानते थे अजीत सिंह। 1912 में उन्होंने जब अपने ससुर धनपत राय को ईरान से चिट्ठी लिखी तो पहली बार परिवार को पता चला कि अजीत सिंह आखिर हैं कहां। भगत सिंह लंबे समय तक होश संभालने के बाद उनका पता लगाने में लगे रहे। 1928 में परिवार को उनके ब्राजील का पता मिला। भगत सिंह चाहते थे कि चाचा देश आ जाएं, चाचा चाहते थे भगत सिंह विदेश आ जाएं। भगत सिंह ने अपने होश में उनको कभी नहीं देखा। अजीत सिंह जब देश से गए तो भगत सिंह केवल 2 साल के थे और जब वो लौटे तो भगत सिंह शहीद हो चुके थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अजीत सिंह इटली आ गए। भगत सिंह को 1931 में फांसी दी जा चुकी थी। इटली में वो मुसोलिनी से मिले और सुभाष चंद्र बोस से भी मिले। 11,000 सैनिकों की टुकड़ी खड़ी कर दी, नाम रखा आजाद हिंद लश्कर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो जर्मनी की जेल में थे। जेल में बंद पड़े। अजीत सिंह की सेहत भी खराब थी। जवाहरलाल नेहरू को खबर हुई। जब नेहरू अंतरिम पीएम बने तो उन्होंने अजीत सिंह को रिहा कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और आजादी मिलने के 5 महीने पहले अजीत सिंह भारत लौटे। नेहरू के प्रयासों से नेहरू ने उनको अपना निजी अतिथि बनाया और 9 अप्रैल को लाहौर में उनका जो स्वागत हुआ है उसको आज तक ऐतिहासिक माना जाता है। सेहत खराब थी, सेहतयाब होने के लिए उनको हिल स्टेशन डलहौजी भेजा गया और जवाहरलाल नेहरू ने अपना मशहूर भाषण ट्राइस विद डेस्टिनी दिया तो उन्होंने उसे भावुक होकर सुना और उसके कुछ देर बाद ही उन्होंने कहा जय हिंद और उसी रात उनका देहांत हो गया।
उनका स्मारक डलहौजी में ही है। आप जाएं तो वहां जा सकते हैं और समझ सकते हैं कि कई बार देशद्रोही कहे गए लोग दरअसल देश प्रेमी होते हैं। और सरकार कोई भी हो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है, भले ही कुछ भी झेलना पड़े। जब पहली बार अजीत सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ तो उनकी उम्र 26 साल ही थी। दिशा रवि 23 साल की हैं। और न जाने कितने नौजवान हमारे आपके बीच में हमारे वक्त में ही ऐसी ही उम्र में यही मामला झेल रहे हैं। किसानों के आंदोलन में शामिल नौजवानों पर भी यही धाराएं लगाई जा रही हैं। तो क्या हम फिर किसी आजादी की लड़ाई में खड़े हुए हैं? नहीं कह सकते, लेकिन लोकतंत्र बचाने की लड़ाई हमेशा चलती रहती है, क्योंकि वो एक भी दिन रुकी तो हम लोकतंत्र को धीरे धीरे फिर से खोने लगते हैं। अजीत सिंह की कहानी समय के चक्र के शुरू होने जैसी है, जो शायद गोल चक्कर लगाकर फिर वहीं पहुंच गया है। क्या वाकई ये पूरा देजा वू है? अगले किसी एपिसोड में शायद हम इस पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दें। मेरा नाम है मयंक और हम हैं मीडिया विजिल, सच्ची, साहसी और सटीक पत्रकारिता को समर्पित एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट। आप हमारी मदद करेंगे तो हम काम करते रह सकेंगे। वीडियो के साथ दिए गए लिंक पर आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, हमारे ट्विटर और फेसबुक हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अंत में वो गीत जिससे किसानों के 1907 के आंदोलन का नाम पड़ा और अब तक वही नाम चल रहा है किसानों के आंदोलन का, पगड़ी संभाल जट्टा। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो। हिंद सी मंदर साडा इस दे पुजारी हो, झलेगा होर अजे कद तक खुआरी हो, मरने दी कर ले हुण तू छेती तैयारी हो, मरने तो जीना भैड़ा होके बेहाल हो, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो। मनदी ना गल साड़ी ऐ भैड़ी सरकार वो, अस्सी क्यों मनिए वीरो इस दी कारो, हुई के कट्ठे वीरो मारो ललकारो, ताली दो हत्थड़ वजदी छेड़ियां नाल वो, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो। फसलां नूं खा गए कीड़े, तंते ना दिसदे लीड़े, भुक्का ने खूब न पीड़े, रोंदे नी बालो, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो। बनगे ने तेरे लीडर राजे ते खान बहादुर, तैनू फसाउण खातर विछदे पे जाल हो, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो। सीने विच खावे तीर राजा तू देश हीर, संभल के चलो ए वीर रस्ते विच खाल ओ, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो।